आज शुरू किया जाए कृषि एवं पशुपालन बिहार का आर्थिक व्यवस्था का दूसरा आधार। चले बिहार की बात करेंगे। कृषि प्रधान राज्य है जहां आप लोग जानते हैं यहाँ की लगभग 74% जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर होती करती है। ठीक है, कृषि की अगर बात करेंगे, ठीक है, खेती की बात की कृषि की बात करेंगे तो पशुपालन उसे दूर नहीं है। ठीक है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, पशुपालन भी कृषि का एक हिस्सा है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 20% है। राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि 80% से अधिक है, जिनमें से शुद्ध बोया गया अक्षर 45.8% है। बिहार के किसान खाद्यान्न के साथ दलहन, तिलहन, रेशेदार फसलों, ईख, फल, सब्जियां आदि का भी उत्पादन करते हैं। अब देखेंगे हमारा प्रश्न है बिहार में कृषि संरचना। मेंस का भी प्रश्न बन जाता है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें से पॉइंट जोड़ के आराम से मेंस का प्रश्न आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में कृषि की सघनता अधिक है। इस क्षेत्र में लगभग 65 से 80% भूभाग पे मतलब कृषि की जाती है। ठीक है, बिहार में गंगा बेसिन के क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है। इस क्षेत्र में नदी निर्मित मैदानी क्षेत्र जो कृषि उपयोग के लिए सर्वोत्तम है। इस कारण बिहार देश में कुल 8 से 10% तक खाद्यान्न क्या करता है, उत्पन्न करता है, बिहार अकेला। ठीक है, भूमि की उर्वरता का प्रचुर भूजल संसाधनों की उपलब्धता के कारण बिहार के किसान अनेक प्रकार की खाद्य और ठीक है अखाद्य दोनों प्रकार की फसलें उगाने में असमर्थ है। ठीक है, खाद्य मतलब क्या होगा, जो खाने योग्य हो। अखाद्य मतलब जिसको नहीं खा सकते, जैसे पटसन उग जाएगा, ठीक है, रेशम उग जाएगा, या फिर बात करते हैं कपास, तो उसको थोड़ी ना खा सकते। तो फसल दो प्रकार के, खाद्य या फिर अखाद्य होता है। ठीक है, पश्चिम में बूढ़ी गंडक का, पूर्व में कोसी नदी के मध्य विस्तृत उत्तरी मैदान में धान की कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है। जलवायु की विभिन्नताओं के फलस्वरूप बिहार में ग्रीष्मकालीन, शरदकालीन और शीतकालीन धान की फसलें उगाई जाती है। तीनों प्रकार की धान की फसलें बिहार में उगाई जाती है, ग्रीष्मकालीन, शरदकालीन और शीतकालीन। ठीक है, बिहार में, ठीक है, बिहार में अगहनी धान की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल पे होती है। किस प्रकार की धान की खेती बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रों पे होती है? अगहनी। ठीक है, कौन सी धान? अगहनी। अगहनी। ठीक है, हाँ, प्रमुख, ठीक है, प्रमुख अनाजों और दलहनों के अलावा बिहार में किसान तिलहन, रेशेदार फसलें, फल फूल और सब्जियां भी उगाते हैं। अब हमने क्या बताया था, 3 क्षेत्रों में इसको हम लोगों ने मुख्यतः बांटे थे ना हम लोग। सबसे पहले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो बलुई दोमट मिट्टी मिलेगी। ठीक है, वार्षिक वर्षा की बात करेंगे 1040 से 1450 तक होता है। ठीक है, दूसरा क्षेत्र उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पे मिट्टी कैसे? बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी। और तीसरा क्षेत्र जो है दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र है, यहाँ पे बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी आपको देखने को मिलती है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे पहले किसके आधार पर बांटा गया? मिट्टी के आधार पर बांटा गया है। 3 प्रकार के क्षेत्र बताया गया, क्षेत्र 1, क्षेत्र 2 और क्षेत्र 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे मिट्टी के आधार पर तो हम लोग बांट दिया। दूसरी बात की बात करें हम लोग कृषि जलवायु क्षेत्र देखेंगे, तो इसमें क्षेत्र 1 में क्या है? तो क्षेत्र 1 में आपका देखें उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, जहां पे उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में डोमट बलुई दोमट और दोमट मिट्टी पाई जाती है। वहां पे आलू, गेहूं, मक्का, आलू, ईख और आम, लीची होता है। कहाँ पे होता है? चावल, गेहूं, मक्का, आलू, ईख, आम और लीची कहाँ पे होता है? तो ध्यान रखेंगे इन सब जिलों में आपको देखने को मिलेगा। लीची के लिए मुख्यतः आपको मुजफ्फरपुर, ईख के लिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जिला क्या है, प्रसिद्ध है। दूसरा जो है उत्तर पूर्व का क्षेत्र जो मक्का और जूट के लिए, जूट मुख्यतः कहाँ पे होगा बिहार में? किस जिला में जूट होगा? पूर्णिया। पूर्णिया। पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तीसरा क्षेत्र जो है चावल है, गेहूं है, ठीक है, आलू, आम, अमरूद के लिए होता है। तो ये सारे क्षेत्र यहाँ पे देख दिया हुआ है। कृषि जलवायु के दृष्टिकोण से दक्षिण क्षेत्र को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है। पहला भाग में भागलपुर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर और बांका आते हैं। दूसरा में भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा और पटना आते हैं। तो इस तरीके से बिहार के कृषि क्षेत्र को कितने भागों में बांटा? एक तो हमने मिट्टी के आधार पर बांट दिया है, और दूसरा हमने किस आधार पर बांटा था? जलवायु के आधार पर हम लोग फसलों का वर्गीकरण किया। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए? विशेष इतना याद करके नहीं रखना है, किसी किसी प्रमुख फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र को हम लोग देख लेंगे, इतना हमारे दिमाग में आएगा भी नहीं। बस इसको एक बार देख लीजिए, कुछ याद रहे तो बन जाए तो अच्छा बात है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रश्न जो आएगा यहाँ से हमारा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, आप देखिए कृषि प्रदेश, तो बिहार में विभिन्न फसलों के उत्पादन क्षेत्र में फसल चक्र के आधार पे निम्न कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया। सबसे पहले चावल, चना, गेहूं कहाँ मिलेगा ये? तो इस क्षेत्र के अंतर्गत पटना, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, ठीक है, भोजपुर, नवादा, बक्सर, कैमूर आते हैं। दूसरा है चावल, मक्का, चना प्रदेश है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भागलपुर, जमुई, बांका, शेखपुरा, लखीसराय आदि जिले आते हैं। सिंचाई के अभाव के कारण गेहूं की खेती कम होती है। ध्यान रखिएगा, सिंचाई के अभाव के कारण गेहूं की खेती कम होती है यहाँ पे।
चावल, मक्का, गेहूं क्षेत्र है। इस क्षेत्र में घाघरा, गंडक, दोआब तथा गंडक एवं बूढ़ी गंडक का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले के क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में सब्जी एवं तंबाकू की खेती होती है। ठीक है, ध्यान में, मुजफ्फरपुर जिला का एक गाँव है, ठीक है, जिसका नाम है राजखंड। आप लोगों ने नाम सुना है राजखंड? ठीक है, राजखंड गांव है, एक सरईसा है बिहार में। ठीक है, सरईसा, दोनों के दोनों तंबाकू उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आते हैं, दोनों मुजफ्फरपुर में है, सर। राजखंड तो मुजफ्फरपुर में है, सरईसा आपको यहाँ पे पड़ता है। बेतिया किधर पड़ेगा? बेतिया तो आपको अब किसी भी तंबाकू के दुकान पे देख लीजिए बिहार का, उसके देखिए वो दो ही लिखा है, राजखंड लिखा होगा, सरईसा। राजखंड और सरईसा खैनी यहाँ मिलती है। ठीक है, मतलब काफी व्यापक पैमाने पे यहाँ पे खैनी उपजाया जाता है, तंबाकू। ठीक है, नकदी फसल है। कुबेर ब्रांड का नाम है, ठीक है, फसल का नाम कुबेर नहीं है। ठीक है, वो ब्रांड का नाम है, वो तंबाकू को पैक करके बेचती है। ठीक है, अब आते हैं चावल, गेहूं, गन्ना क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले आते हैं। इस क्षेत्र में जौ के बदले गेहूं की खेती की जाती है, क्योंकि सिंचाई की सुविधा विकसित है। ठीक है, पांचवा क्षेत्र की बात करेंगे तो चावल, गेहूं, मक्का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सरसा, सुपौल, खगड़िया व मधेपुरा आते हैं। छठा की बात करें, चावल, गेहूं, गन्ना क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी में मधुबनी जिले आते हैं। इस क्षेत्र में चावल प्रधान फसल है। चीनी मिलों को बंद हो जाने से गन्ना की खेती मतलब काफी अधिक प्रभावित हुई है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भारत में ही सबसे पहले, बिहार में ही सर गन्ना का, सॉरी, चीनी मिल सबसे पहले बिहार में ही लगाया गया। रिसरा कहाँ पे पड़ता है? रिसरा चीनी मिल था ना, बिहार में था ना रिसरा? पश्चिम बंगाल में मेरा था। तीसरा बंगाल में है। मढ़ौरा में लगाया हुआ है। मधौरा, मधौरा कहाँ है मधौरा? वो बिहार में है, मढ़ौरा हाँ, बंद तो हो यही गया। यही गन्ना का मिल सबसे, यही गन्ना वाला सबसे पहले यही है सर। अप्रैल में। रिसरा वाला तो जूट वाला है ना, वो तो पश्चिम बंगाल का जूट है का है वो, sorry। पश्चिम बंगाल में। हाँ, तो सबसे पहले बिहार में ही लगाया गया था। ठीक है, अब देखेंगे चावल, जूट, मक्का क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णिया है, किशनगंज है, कटिहार है, अररिया, बंगाल से सटा हुआ इलाका। जूट की बात हो रही है तो बंगाल से सटा हुआ इलाका। इस क्षेत्र में चावल के बाद जूट दूसरी प्रमुख फसल है। जूट उत्पादन में बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है, यह भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न थे, ये सब जगह से कभी कभी प्रश्न बनते हैं, लेकिन मेन जो है, ठीक है, आप देखें बिहार में फसलों का प्रकार कैसा है। तो भाई साहब भारत में ही नहीं, बिहार का या फिर भारत में ही बात करो तो एक खरीफ हो, एक आपका रबी है, एक आपको जायद फसल आता है। ठीक है, जहाँ तीन भागों में विभक्त करते हैं। खरीफ फसल बोते कब है? तो खरीफ फसल को बात करें जून जुलाई में बोई जाती है। पानी की आवश्यकता अधिक होती है, इस समय मानसून का आगमन होता है नहीं, तो पानी भी खूब रहता है, तो इस समय इसको बो देते हैं। नवंबर दिसंबर में इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। खरीफ की फसल के अंतर्गत क्या आता है, खूब प्रश्न बनता है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि। ठीक है, इनमें पानी की आवश्यकता अधिक होगी कि कम होगी? अधिक होगी। अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता होगी। अरे धान को बोने के लिए तो खेत में एकदम कीचड़ जैसा होना चाहिए। ठीक है, एकदम कीचड़ जैसा होना चाहिए, तब धान को बोते हैं। ठीक है, मतलब धान का पौधा लगाते बोते नहीं है, ध्यान में ये भी रखिएगा। रोपण कृषि में आता है वो, मतलब एक जगह पौधा को लगाते फिर वहां से निकालते हैं पौधा को, खेत में जाके इसको डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसको लगा देते हैं। यह फसल राज्य के अधिकांश भागों में उपजाई जाती है। बिहार में खरीफ की फसलें दो भागों में विभाजित किया, सबसे पहले भदई फसल और दूसरा अगहनी है। ठीक है, इस फसल को दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के समान अर्थात मई तथा जून महीने में बोई जाती है भदई। ठीक है, ये जुलाई अगस्त में तैयार हो जाती है। भदई फसल के अंतर्गत धान, मक्का, जूट की फसलें आती है। ठीक है, अगहनी कब बोते हैं तो इसको जुलाई अगस्त में बोते हैं। ठीक है, तथा नवंबर दिसंबर में इसको तैयार हो जाती है। अगहनी फसल के अंतर्गत धान, गन्ना, सब्जी आदि आते हैं। तो ये अगहनी में सबसे ज्यादा बिहार में जो धान का जो खेती जो होता है ना, अगहनी धान का ही खेती सर्वाधिक होता है। ठीक है, अगहनी फसल के अंतर्गत धान की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्र कहाँ पे धान के लिए? दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, रोहतास, सीतामढ़ी, इनमें क्या होता है वगैरह, इसमें अगहनी धान की खेती होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका हो गया। हाँ, अगहनी फसल के अंतर्गत धान की खेती प्रमुख रूप से होती है। इसके प्रमुख क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी, रोहतास। तो यहाँ पे आप देखो खरीफ फसलों के कितने कैटेगरी में बांट दिया बिहार में हमने? दो, भदई और अगहनी। कौन कौन? भदई और, ठीक है, अगहनी। ठीक है, अगहनी में किसका फसल सर्वाधिक होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, धान का। क्या उसका? अगहनी धान का। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे हम लोग रबी में चलेंगे। ठीक है, तो रबी फसल की बुआई कब होती है? तो खरीफ कटेगा तो रबी बोएगा। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में की जाती है तथा मार्च अप्रैल के महीने में तैयार हो जाती है। रबी फसल के अंतर्गत आपको क्या क्या मिलेगा? गेहूं, जौ, चना, मटर,
सरसों की खेती की जाती है, जबकि गेहूं प्रमुख फसल है। ठीक है, मध्य बिहार में रबी की प्रमुख फसलें में खेसारी तथा टाल क्षेत्र में मसूर की खेती होती है। गंगा का मैदान पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पे रबी की प्रमुखता भी घटती जाती, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा में कमी होती है। जहाँ पे वर्षा की मात्रा में कमी होगा वो क्षेत्र रबी फसल के लिए प्रमुख क्षेत्र हो सकती है। खरीफ में बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए मानसून के आगमन के दौरान ही मतलब क्या करते हैं, खरीफ फसल को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे जायद। ठीक है, आप देखेंगे जायद। जायद इसे गर्मा के नाम से कहते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, इस फसल की खेती खरीफ में और रबी फसलों के मध्यवर्ती काल में होती है। गर्मा फसल की बुआई अप्रैल माह में की जाती है तथा जून में काट ली जाती है। गर्मा के अंतर्गत धान, प्याज, मक्का, मडुआ, सब्जी आदि की फसलें की जाती है। मूंग सबसे कम अवधि में तैयार होने वाली गर्मा फसल है। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा, तो इसमें तरबूज भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, खीरा भी मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, ककड़ी भी इसमें मिलेगा आपको, खरबूज भी आपको मिलेगा। बिहार में फसल लालिमा, लालिमा की लालिमा क्या कहते हैं उसको, लालमी खाए हुए आप लोग, लालमी तरबूज ही को बोलते हैं लाल में। इसको बोलते हैं तरबूज को लाल में, वाटरमेलन को। लालमी को लालबू नहीं बोलते बट इतना भी हम लोग आपके खेत में नहीं, गेहूं लालमी दूसरा चीज होता है यार, पीला होता है। नहीं, हाँ पीला होता है लालमी। वाटरमेलन होता है ना। नहीं, लाल गेहूं और धान खेत में रहता है, ऐसे उगा हुआ। लालमी का कलर पपीता जैसा होता है। ठीक है, वो पीला खरबूज, होता है, गोल होता है, गेंदा जैसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलते बिल्कुल, हैं हाँ वो खरबूज हाँ होता फूट है। हाँ हाँ फूट 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 बोलते हैं उसको गाँव देहात में। ठीक है, चलिए आप चलते बिहार की अरे नकदी प्रमुख फसल फसलें। नहीं होता है। अरे हो गया, चलिए हटाइए, बिहार की प्रमुख फसल पे आते हैं। नकदी फसल नहीं होता है, नकदी फसल नहीं बोया जाता है। अरे तो नगदी फसल का कैटेगरी अलग से थोड़ी ना, रबी और खरीफ के बीच में ही तो नगदी फसल आएगा ना, कि उसके लिए अलग से मौसम थोड़ी ना होता नगदी के लिए। नगदी तो फसल क्या जायद भी है, नकदी फसल हुआ। बिल्कुल जायद में बहुत सारा तो नकदी। अरे जिसको मतलब मुख्यतः लोग अपने भरण पोषण के लिए नहीं करे, कैश के लिए करे, नकदी फसल है। अगर हम इसे बोल देंगे, तंबाकू। जैसे यहाँ पे दिया, ठीक है, जैसे हमारे तंबाकू क्या है, नकदी फसल है। तरबूज बोल दिए, नकदी फसल है। गन्ना क्या है, नकदी फसल है। ठीक है, आप कहाँ गया, जूट और ठीक है, चाय जूट भी क्या है, बोलते नकदी हैं। फसल है। चाय क्या है, नकदी फसल है। तो उसके लिए अलग से मौसम के कैटेगरी नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, नकदी फसल आगे दिया होगा, उसको हमने नकदी फसल को हम लोग बांट सकते हैं, जैसे भाई ये खरीफ का नकदी है, ये रबी का नकदी है, ऐसे बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हम कह सकते हैं, ऐसे मतलब भाई ये धान गन्ना जो हो गया, ठीक है, गन्ना जो हो गया खरीफ का नकदी फसल है, क्योंकि पानी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है इसमें, और सालों भर हो सकता है ये, तो इसलिए ये भी कहना गलत होगा से भाई, तो मतलब नहीं होगा, ये सालों भर होने वाला फसल है ये गन्ना आपका। ठीक है, चलेंगे बिहार की मुख्य फसलें में देखेंगे, तो बिहार की मुख्य रूप से मानसून पे आश्रित है, लेकिन 1970 ईस्वी के बाद सिंचाई की सुविधा में विस्तार से कृषि फसलों में काफी विस्तार मिला है। बिहार में बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है, इसके अलावा गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि भी प्रचुर मात्रा में उपजाई जाती है। बिहार में अधिकांश कृषि योग्य भूमि में खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है तथा कृषि की स्वरूप मुख्यतः जीवनदायिनी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले चावल, बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या, तो चावल। राज्य के लगभग 45 हेक्टेयर कृषि पर उपजाई जाती है। एक साल पहले का डाटा है, इधर उधर हो सकता है, हम लोग मुख्यतः इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा बिहार का तो उससे पढ़ लेंगे। श्री विधि अपनाने वाले धान के जलवायु सहिष्णु प्रभेदों का उपयोग करने के कारण हाल की वर्षों में इसकी उत्पादकता बढ़ी है। चावल उत्पादन की स्थिरता लाने के लिए, ठीक है, राह में आने वाली बाधाओं में अचानक आने वाले बाढ़ और सूखा तथा बार बार होने वाले बैक्टीरिया जनित रोग प्रमुख है। राज्य में धान की 3 फसलें हैं, एक है अगहनी, एक होकर गर्मा एवं बोरो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 3 प्रकार की है, अगहनी, गर्मा तथा बोरो रूप से उगाई जाती है, जिनमें अगहनी धान की खेती सबसे अधिक भूमि संलग्न है। ठीक है, बिहार में चावल कितने प्रतिशत सकल बुआई भूमि के 46% भाग पर चावल खेती की जाती है। अब बिहार में चावल के 80% अधिक भाग पर खास तरीके से क्या उगाया जाता है, अगहनी उगाया जाता है। कौन सा फसल उगाया जाता है, अगहनी। ठीक है, ध्यान में, अगहनी 80% भाग पे उगाया, टोटल 46% भाग पे होती है, जिसमें से 80% भाग पे अकेले अगहनी उगाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। धान में ऊंचे तापमान, उर्वर मिट्टी और 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। ये मुख्यतः कहाँ मिलेगा, तो गंडक कोसी दोआब के क्षेत्र में होती है। ऐसे में पूरे राज्य में लगभग अगहनी धान की खेती की जाती है। ठीक है, अब आते गर्मा धान, इसको अमन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अमन,
ये अंतर्गत बिहार के 3% क्षेत्र में आता है। इसके लिए सिंचाई के साधन का होना अति आवश्यक है। इसका उत्पादन पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया आदि जिलों में होता है। गर्मा धान। तीसरा जो है आपका बोरो धान है। इसकी बुआई जनवरी फरवरी में होती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ये फसल बिहार के धान क्षेत्र में 2% से भी कम क्षेत्र पे किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। यह फसल बिहार में मुख्यतः पूर्णिया एवं पूर्वी पश्चिमी चंपारण में होती है। इसके लिए सिंचाई साधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, धान है तो भाई सिंपल सी बात है, पानी का व्यवस्था होना चाहिए। या तो आप प्राकृतिक रूप से दो या फिर सिंचाई करके दो। ठीक है, कृषि रोडमैप 2022 के अनुसार 126 लाख टन चावल का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब तो आ गया 23 से 28 वाला। चौथा कृषि रोडमैप आ चुका है, ये 22 वाला है ये। ठीक है, तो ठीक है, आपका धान से प्रश्न होगा। अगहनी धान ध्यान में रखेगा 80% क्षेत्र में उगाया जाता है। टोटल 46% में धान होता है टोटल भूमि का। बुआई भूमि का 46% में केवल चावल की खेती हुई, जिसमें से 80% में केवल क्या उगाते हैं, अगहनी धान। और बिहार का सबसे प्रमुख मतलब क्या है, खाद्य फसल है। दूसरा चलेंगे गेहूं। तो धान के बाद बिहार का दूसरा सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन है, तो क्या बताएंगे, तो आपका गेहूं होगा। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, तो बलुई दोमट मिट्टी जिसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता गेहूं के लिए आवश्यक मानी जाती है। ठीक है, नवंबर दिसंबर में बीज बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में क्या किया जाता है, इसे काट दिया। जिनके पास किताब है आप किताब लेकर बैठो। ठीक है, मार्क करते रहना। ठीक है, ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जो किताब निकाल सकते हैं वो कहानी केवल मत सुने। ठीक है, आप किताब निकाल कर बैठिए। ठीक है, हमने देखा है वहां पे कितने प्रतिशत, ठीक है, वहां पे लगभग कितने प्रतिशत में धान होती थी, ठीक है, 46%। यहाँ पे धान, यहाँ पे गेहूं कितना प्रतिशत, 27% भाग में उपजाई जाती है। गेहूं का प्रमुख क्षेत्र सिंचित मैदानी भागों तक सीमित है। पिछले 2 दशकों में बिहार गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान बात करेंगे देश में 6ठा है। अभी चेंज हो गया होगा, दूसरी बात है, लेकिन उस समय के डाटा के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। पिछले दशकों में दोमट मतलब कौन सा मिट्टी हुआ, जलोढ़ मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी जिसमें नमी धारण करने की क्षमता ठीक ठाक होती है। इसको यही नाम है कि जलोढ़ मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी का ये सब टाइप्स है, मतलब उसी का, मतलब उसी मिट्टी के कई प्रकार, उसी का मिट्टी का सब पार्ट है। पिछले दशकों में गेहूं उत्पादन का मुख्य कारण हरित क्रांति का प्रभाव था, जिसके कारण उच्च कोटि के बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तथा सिंचाई सुविधा का व्यापक एवं प्रभावी विकास हुआ है। बागमती नदी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बेगूसराय जिले के क्षेत्र में दियारा क्षेत्र उत्तर बिहार के प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र है। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, पटना, नालंदा तथा मुंगेर एवं भागलपुर तथा दक्षिण बिहार के जिलों में जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, 2020-21 के गेहूं उत्पादक के मामले में बेगूसराय पहले नंबर पे है, छोड़ देते हैं रोहतास दूसरा पे। वही उत्पादन के मामले में, उत्पादकता के मामला में बेगूसराय यहाँ पे दिया हुआ है, रोहतास दूसरा पे दिया हुआ है। उत्पादन का सुनिए ना, यहाँ पे दिया है उत्पादकता के मामले में, ठीक है, प्रमुख जो है बेगूसराय है और रोहतास दूसरा पे है, जबकि उत्पादन के मामले में रोहतास पहला पे है। ठीक है, मुजफ्फरपुर दूसरा पे दिया हुआ है। छोड़ देते, इसको रहने दीजिए, ये नया वाला डाटा से हम लोग देख लेंगे, रहने दे इसको। ठीक है, नया वाला डाटा से इसको देखेंगे। ठीक है, प्रमुख गेहूं उत्पादक जिला में रोहतास है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है। उत्पादकता की दृष्टि में बेगूसराय का स्थान प्रथम है तथा न्यूनतम उत्पादक गया में होता है। कहाँ पे होता है, गया में होता है। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है सिंचाई का सुविधा नहीं, इस वजह से बिहार सरकार ने 2022 तक 74 लाख गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा था। ठीक है, लेकिन अब नया वाला देखना पड़ेगा 2023 से 28 वाला जो है, चौथा कृषि रोड मैप जो आया। ठीक है, कृषि रोड मैप कितना नंबर का, चौथा नंबर। इसमें क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया ये देखेंगे हम लोग। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। इसमें सारे डाटा को देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे क्या आता है उसको भी देखेंगे, कौन सा किसका स्थान था, उससे हमको सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, ऐसा ही रहता है सर, रोहतास का गेहूं और चावल लगभग वैसा ही रहता है। रोहतास का गेहूं और चावल में प्रथम स्थान रहता है उत्पादन में। उत्पादकता में चेंज हो सकता है, लेकिन उत्पादन में रोहतास अग्रणी है, चावल और गेहूं दोनों में सर। अच्छा, आप चलते हैं मक्का में चलते हैं। ठीक है, हाँ देख लेंगे उसमें, मक्का में चलते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ राज्य में धान और गेहूं के बाद सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है। बिहार की बाल सुंदरी मिट्टी मक्का की खेती के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, कौन सी मिट्टी, बाल सुंदरी मिट्टी। ठीक है, ध्यान रखें, बाल सुंदरी मिट्टी की बात करेंगे, मक्का की खेती के लिए सर्वोत्तम है। यह राज्य के कुल कृषि बुआई क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पे बोए जाते हैं, 3.3% क्षेत्र पे बोई जाती है। ठीक है, ध्यान रखें, जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। माइक बंद कीजिए। ठीक है, मक्का का प्रमुख क्षेत्र गंगा के तटवर्ती भागों में केंद्रित है, जिसमें सारण, सिवान, गोपालगंज,
वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, दक्षिणी सहरसा, उत्तरी मुंगेर एवं भागलपुर जिले सम्मिलित है। ठीक है, बेगूसराय को किसका घर बोला जाता है? मक्का का घर कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। यहाँ कुल बोए क्षेत्र में, ठीक है, 40 से, अरे किनका माइक हो रहा है, 40 से 50% भाग में मक्का की खेती की जाती है। मक्का की फसल का मुख्य उत्पादक जिले कटिहार है, पूर्णिया, बेगूसराय थे। सर्वाधिक की बात करेंगे, 9419 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादक अररिया जिले में पाई जाती है। ठीक है, जिसके बाद 996 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पूर्णिया में है और 8201 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कहाँ है? राज्य का नाम, जिला का नाम ही नहीं दिया है। बिहार सरकार ने 2020 में 90 लाख टन मक्का का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे से देखना पड़ेगा। ध्यान में बालसुंदी मिट्टी को याद रखिए, 3.3% भाग पे बोई जाती है। और साथ में मक्का का घर किसे कहते हैं? बेगूसराय को कहते हैं। बाकी कौन कितने नंबर पे है हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में इसको देख के क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं जौ की बात करेंगे। तो जहां गेहूं की अच्छी फसल की संभावना नहीं होती वहां जौ की खेती होती है। असिंचित कृषि क्षेत्रों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। असिंचित मतलब कम सिंचित क्षेत्र है। जौ उत्पादन में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण बिहार में अग्रणी है। इसके अलावा गोपालगंज, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर में भी जौ की खेती होती है। जौ उत्पादन में बिहार का देश में स्थान कौन सा है? सेकेंड। दूसरा ठीक है, अब आते हैं रागी। रागी को मडुआ भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रख, मडुआ, मडुआ का रोटी खाया है, रोटी बनता है। ठीक है, ये मोटे अनाजों के अंतर्गत आता है। ठीक है, बिहार रागी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, राज्य में दरभंगा जिला में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। मैदानी भाग में दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण और गया जिला में इसके महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, अब आते हैं ज्वार। दूसरा स्थान है, कितना नंबर का स्थान है बिहार का? तो दूसरा नंबर का स्थान है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आते हैं ज्वार। मोटे अनाजों में ज्वार बिहार का महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। बिहार में ज्वार उत्पादन गरीबों के लिए खाद्य एवं पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। ये फसल साधारण उपजाऊ मिट्टी एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा की जाती है। बिहार के भोजपुर तथा रोहतास जिलों में इसका उत्पादन होता है, जबकि चंपारण व मुंगेर में भी इसके उत्पादक जिले हैं। ठीक है, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? शाहाबाद में होता है। शाहाबाद कहाँ पे पड़ेगा? आरा में उत्तर प्रदेश। शाहबाद और शाहबाद शाह रोहतास। हाँ, बाबू कुंवर सिंह कुंवर थे। सिंह आरा का जी। आरा। सर रागी में आई थिंक भारत में तीसरा स्थान हो जाता है रागी मड़ुआ में बिहार का, इसमें लेकिन लिखा नहीं है। छोड़िए ना, दूसरा पहला दूसरा स्थान तो बोले थे इकोनॉमिक सर्वे से करेंगे, दूसरा दिया हुआ है इसमें से। नहीं, दूसरा तो उसमें दिया था, जौ में दिया था सर, जौ में देखिए। अधिक दिया हुआ है, बिहार रागी का हाँ, सर्वाधिक उत्पादन का फर्स्ट नंबर दिया हुआ है। दरभंगा, दरभंगा राज्य सबसे ज्यादा इसका उत्पादन करता है रागी। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू इस सारणी के हिसाब से चावल में रोहतास पहले नंबर पे, गेहूं में रोहतास है। ठीक है, मक्का में कटिहार है, जी सर। जौ एवं ज्वार में चंपारण दिया हुआ है, सरसों में पूर्णिया है, तिल में गया है, गया का तिलकुट भी फेमस है, उसे याद रखिएगा। तीसी में पटना है, अरहर में दरभंगा है, चना में पटना है, मसूर में पटना, दलहन में तो आपको पटना पहले नंबर पे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जी सर। ठीक है, तो इसके अनुसार यह है, बाकी हम लोग अपने हिसाब से भी देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं दलहनी फसल में देखेंगे तो बिहार में चना, अरहर, मसूर, खेसारी, उड़द, कुल्थी, मटर, मूंग, बोधी इत्यादि की दलहनी फसलें उगाई जाती है। इन फसलों को रबी या खरीफ के साथ आश्रित फसलों के रूप में उगाया जाता है। रबी के साथ भी उगाते हैं, खरीफ के साथ भी आश्रित फसलों के रूप में इनको क्या करते हैं? उगाते हैं। मिश्रित है, अच्छा, मिश्रित फसलों के रूप में उगाते हैं। हाँ, ठीक है। 2020-21 में दलहन उत्पादन अग्रणी जिले पटना था, नालंदा दूसरे पे, औरंगाबाद तीसरे पे। इनका राज्य के कुल दलहन उत्पादन में संयुक्त रूप से तीनों जिला को मिला देते हैं तो लगभग 29.7% हिस्सा था। चना में बात करेंगे तो बिहार में दलहनी फसलों में चना का मुख्य स्थान है। गंगा के दक्षिण मैदानी भाग में भोजपुर, ठीक है, रोहतास, बक्सर, औरंगाबाद एवं गया, पटना, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर जिले में चने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, मुंगेर एवं पटना जिलों के बरहिया टाल, मोकामा ताल क्षेत्र में चना उत्पादन के लिए विख्यात है। ठीक है, ध्यान में। दूसरा अरहर है, ये दलहन की प्रमुख फसल है। इसके उत्पादन के लिए साधारण किस्म की कम उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। बिहार के लगभग सभी जिलों में थोड़ी बहुत मात्रा में अरहर का उत्पादन होता है, परंतु सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर तथा गया इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। पिछले कुछ वर्षों में इसके उत्पादन में, ठीक है, क्या दी गई? कमी देखने को मिली है। ठीक है, अरहर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अरहर को राहर बोलते हैं ना, ये हम लोग उसको उल्टा नाम बना दिए, नाम पूछा रहे हैं। अरहर इसी का दाल महंगा आता है ना, अरहर का पीला पीला इसी का दाल होता है ना, पीला पीला। अरहर ही तो पीला तो चना भी होता है।
शांत इसका रंग पीला ही होता है ना? अरहर दाल इसी को बोलते हैं, हल्का पीला, हाँ ठीक है, महंगा मिलता है, ये तूर सबसे दाल महंगा है ये बोलते हैं। सर। जी, तूर अब एक चलें दाल है। खेसारी आते हैं। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार की प्रमुख दलहनी फसल है, साधारणतः मिश्रित फसल के रूप में उगाई जाती है। इसके इसके दाल पे प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि इसके सेवन से गठिया आदि हड्डी के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, आप गांव देहात में देखिएगा तो अभी भी हमको याद है घर में, ठीक है, हमेशा खेसारी के दाल का प्रयोग करने पे मना किया जाता था। ठीक है, मतलब बाप दादाजी लोग मना करते थे मत खाओ। ठीक है, हालांकि वो बोलते थे पागल हो जाता है आदमी, और दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पे गठिया तो बोलते थे पागल हो जाता है, मिर्गी आता है। ठीक है, हमको अभी भी याद है। ठीक है, तो हमेशा मना करते थे ये दाल घर में नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हालांकि अब बिहार सरकार ने, वो बोलते थे मिर्गी आता है खाने से। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार सरकार ने इस पे रोक लगा दिया है क्योंकि इससे गठिया आदि हड्डी रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसकी खेती सीमित क्षेत्रों में की जाती है। इसके प्रमुख उत्पादक जिले पटना, गया, रोहतास और भोजपुर है। ठीक है, मूंग की बात करेंगे तो बहुत प्रमुख फसल है मूंग की खेती, मैदानी। बिहार के प्रमुख विशेषता, इसे मूंग काटने के बाद बोया जाता है, इसे गेहूं काटने के बाद बोया जाता है और धान की बुआई से पहले काट लिया जाता है। मुंगेर, शेखपुरा, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया इसके प्रमुख उत्पादक हैं। मसूर की बात करेंगे, इसका लाल होता है इसका रंग। मसूर बिहार की प्रमुख दलहनी फसल है, इसकी खेती रबी के मौसम में की जाती है। मसूर का सर्वाधिक उत्पादन पटना जिले में होता है। इसके प्रमुख उत्पादक जिलों में नालंदा, गया, जहानाबाद, मुंगेर, औरंगाबाद आदि है। ठीक है, अन्य दलहनी फसलों में उड़द, कुल्थी प्रमुख है। ठीक है, दोनों ही भदई फसल है, प्रमुख रूप से इनकी खेती भागलपुर, कटिहार में होती है। ठीक है, बहुत लोग दाल के कलर नहीं पहचानते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती होगी, हमें भी दिक्कत हुई, लेकिन अब मैं पहचान गया हूँ। मसूर सारे पहचान दाल तो लेते हैं, जल्दी बाकी और का पता नहीं। आप मेरे मसूर साथ येलो भी नहीं बताइए, होता है, उड़द का मसूर रंग पता कैसा है। होता है? उड़द का रंग कैसा होता है? पीला होता हल्का है। पीला मिक्स है वो। होता है। पीला होता है, व्हाइट। हाँ मतलब और पीले पीले वाला दाल तो भी लाइट ही होता है ना। उड़द का काला हल्का होता है। दो तरह का है, एक उजला, हाँ काला काला भी आता है। अरे कुल्थी होता है होता ना, है किसी काला। का किसी फेस्टिवल में काम होता है उड़द का, उसमें बोली थी मम्मी लाने के लिए, व्हाइट दिया था वो, काला कब से हो गया? सर नवरात्र आता है होता है ना? पीला, जी अरे मूंग जी किस का काला दाल आता है। पीला होता है। होली के समय में उड़द का बनता काला है आता ना है। उड़द दाल का। किसी में तो होता है उड़द का, कुछ बनता तो है ना उड़द का, किसी फेस्टिवल में काम होता है ना अपने यहाँ। नवरात्रि खिचड़ी में दही बर्रा बनता है, दही बर्रा बनता दही है। बड़ा खाते हैं। दही सर बड़ा से उड़द सर ग्रीन होता है। आगे क्रीम बढ़िएगा कलर तो होता हरा है। कलर आ जाएगा यहाँ तिलहा पे। तिलहनी फसल पे आते हैं। ठीक है, तो दाल मूंग का पीला फोटो होता दिखाना है, पड़ेगा। ठीक है, बात मानिए ना। मूंग पीला होता है, उड़द मूंग तो ग्रीन होता कलर ही का है होता पीला। है। ठीक है, अरे रुकिए, सर मूंग अभी भी हरा मैंने होता है, मूंग हरा होता है। हे भगवान, उससे उल्टा दाल का बोल रहे होता है। हैं। अरे स्किप उड़द द होता है। टॉपिक। ठीक है, दिखाता देखिए हूं मैं दाल का उड़द कलर का अलग दाल। होगा, सुनिए ना। दाल का कलर अलग होता है और जो आप मूंग फुला चुनाई निकालती है मिलता ना वो कलर अलग होता है। क्या ठीक होता है, है क्योंकि उसका कवर निकल गया ना, तो वो हरा होगा कब? जब वो विथ जब वो कवर कवर होगा। में रहेगा। हाँ, अब कवर से बाहर निकल अब गया तो फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो दाल हो गया। हो, अब अब मेरा जैसे आंखें उड़द दाल खराब होता है है इसका ना, मतलब। देखिए यहाँ पे इसका कैसा है, व्हाइट नहीं है यहाँ पे। हाँ सर ऐसा ही हाँ थोड़ा उड़द दाल सा। को हैं? सर देखिए इसको क्या येलो बोल रहे हैं, भियाना मुंगो दिखला भी दिए। ना मुंगो है उड़द दाल। हमको यही दिया था, हमको जो देगा वही ना पता है, इसमें ब्लैक भी दिखा रहा है, लेकिन हमको तो यही मिला था भाई, छिलके यही है। वाले। ठीक है, उड़द दाल, ब्लैक उड़द दाल भी है। ठीक है, पूरा पिंक है, एक ही है, चावल की क्रीम कलर तरह है वो वो, ब्लैक है नीला नहीं, नहीं है। चा खाओ। हम लोग पढ़े थे ना काला चावल, उसी तरीके से क्या ये की सब भी आरती होता है, अरुणाचल कलर तो प्रदेश। चेंज होता है जी। ठीक है। बस कौन लिस्ट में भेजे हैं, एक पते नहीं। अरे लिस्ट में नहीं भेजे हैं, गूगल पे डायरेक्ट सर्च किए थे, कोई लिस्ट नहीं है ये। दलहनी फसल कल करवाएंगे कि आज करवा दूं? कल करवाइएगा सर। जी सर फिर इतना हो जाएगा, सही इस पे रहेगा। डिस्कशन होगा, इस पे डिस्कशन ही स्टार्ट ठीक है, होगा। तो कल तिलहनी फसल कल करवा देंगे। ठीक है, अभी इसको ध्यान में रखिएगा। हालांकि आज वाला जो प्रश्न सब इससे ज्यादा प्रश्न पूछता नहीं है। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे का इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, समझ गए?